नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का व्याकरण, अध्याय 18 कहानी पे। तो कहानी सुनना पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, कहानी सुनने सुनाने में सभी को आनंद आता है। इससे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। साथ ही कहानियों से हमें जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। कहानी से क्या होता है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, जो हम सोचते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे किया होगा, हमारी जो कल्पना शक्ति है वो क्या होती है, विकास होता है, बढ़ती है। और हर कहानी से हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो कहानियां लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? सबसे पहले कहानी लिखने के लिए दिए गए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। नंबर 2, घटना और पात्रों को कल्पनात्मक रूप देना चाहिए। 3, कहानी के वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। 4, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। 5, कहानी का अंत रोचक व प्रभावपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ठीक है? देखिए, नीचे दी गई कहानियों का ध्यान से पढ़िए। नीचे जो कहानियां मैं पढ़ूंगी, मेरे आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कहानी है हमारी बंदर और मगरमच्छ। क्या है? नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। कहाँ रहता था बंदर? नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर। नदी में मगरमच्छ रहता था। दोनों मित्र थे। जब जामुन पकती तो बंदर कुछ जामुन अपने मित्र के लिए भी गिरा देता था। मगरमच्छ उनमें से कुछ खा लेता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता, मगर मगरमच्छ की पत्नी उन्हें बड़े चाव से खाती। एक दिन उसने सोचा, जो बंदर रोज इतनी मीठी जामुन खाता है, उसका कलेजा तो और भी मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि बंदर को तो एक दिन अपने घर खाने पर बुलाओ। दो दोस्त होते, बंदर और मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ रहता है बच्चों? पानी में। बंदर कहाँ रहता है? नदी में के पास जामुन के पेड़ पर। तो बंदर क्या करता था, जामुन देता था मगरमच्छ को। मगरमच्छ कुछ खा लेता, कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता। एक दिन उसकी पत्नी से ने सोचा कि भाई इस बंदर को तो घर पे बुलाना चाहिए। क्यों? कि जब ये जो बंदर रोज इतनी मीठी जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था। पूछने पर उसने बता दिया कि वह बंदर को मारकर उसका कलेजा खाना चाहती है। पहले तो मगरमच्छ नहीं माना, पर बाद में अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। एक दिन मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बंदर से सारी बात सच सच बता दी। बंदर बहुत बुद्धिमान था। वह घबराया नहीं, बोला, मित्र, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अपना कलेजा तो मैं जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ के पास ले चलो। मैं कलेजा लेकर तुम्हारे साथ चल दूंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचा, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, धूर्त मगरमच्छ, तू मित्रता के काबिल नहीं है। तू दुष्ट तो है, मूर्ख भी है। अरे बुद्धू, जरा सोच, क्या कोई प्राणी अपना कलेजा अपने शरीर से अलग निकाल कर रख सकता है? तो बच्चों, कहानी आपको समझ में आई? आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा: मुसीबत पड़ने पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे हमने बंदर और मगरमच्छ की कहानी को पढ़ा, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मुसीबत आने पर, विपदा आने पर हमें अपने बुद्धि से, विवेक से काम लेना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। लालची विदास। लालची विदास। ठीक है। प्राचीन समय में यूनान देश में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। प्राचीन काल में, पुराने समय में। प्राचीन काल मतलब प्राचीन, बहुत पुराना। क्या था? राजा कौन? मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था।
बहुत धनी होने पर भी वह बहुत लालची था। वह धनी तो बहुत था लेकिन लालची भी बहुत था। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। ठीक, एक दिन उसे स्वप्न में देवदूत दिखाई दिया। मिदास जो राजा था, उसकी इच्छा क्या थी? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था और उसे स्वप्न मतलब सपने में एक देवदूत दिखाई दिया। देवदूत ने मिदास से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी कर सकता हूँ। मिदास ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी इच्छा है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वह सोने की हो जाए। ऐसा ही होगा। इतना कहकर देवदूत अदृश्य हो गया। राजा मिदास को सपने में क्या दिखा? देवदूत। तुम्हारी इच्छा क्या है, उसे मैं क्या कर दूंगा? पूरी कर दूंगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है कि भाई मैं जिस जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वह सोने की हो जाए। तो उसने कहा, वह अदृश्य हो गया, गायब हो गया। कहा ऐसा ही होगा। अगले दिन मिदास उठा तो उसे स्वप्न की याद आई। जैसे ही उसने अपनी चारपाई और बिस्तर को हाथ लगाया वे सोने के हो गए। अपने जो रात को सोया था सपने की याद आई। क्या हुआ था? उसने अपने चारपाई और बिस्तर को हाथ लगाया, वो क्या होगा? सोने के हो गए। मिदास ने महल की दीवारों को हाथ लगाया, ये भी सोने की बन गई। वह जैसे जैसे चीजों को छूता गया वे सब सोने की होती चली गई। थोड़ी देर में नौकर नाश्ता लेकर आया। जैसे ही मिदास ने उसे छुआ वह सोने का हो गया। वह पानी पीना चाहता, उसके छूते ही वह सोने का हो गया। अब मिदास घबरा गया। अब क्या हुआ? मिदास घबराया। अरे करे तो वह क्या करे? तभी उसकी बेटी उसके पास आई। मिदास के छूते ही वह सोने की हो गई। अपनी बेटी को सोने की मूर्ति में बदलता देखकर मिदास जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह उसकी एकमात्र पुत्री थी। मिदास क्या करता था? खाना खाता तो वह सोने का हो जाता, प्यास लगती पानी पीने जाता तो वह सोने का हो जाता। उसकी एकमात्र पुत्री थी, उसे छुआ तो वह भी सोने को ही। वह घबराया और रोने लगा। देवदूत ने वह देवदूत ने जब मिदास को जोर जोर से रोते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। वह आया और पूछा, मिदास अब तुम्हें और क्या चाहिए? देवदास ने पूछा कि मिदास बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए? मुझे सोना नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस ले लो। मिदास ने रोते हुए कहा। देवदूत ने अपना वरदान वापस ले लिया। अब चीजें पहले जैसी हो गई। मिदास ने देवदास को धन्यवाद किया। तो ये कहानी आपको पसंद आई बच्चों? आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप भी कहानी सुनिए अपनी दादी से, नानी से। कहानी सुनिए और सुनाइए और उनका आनंद लीजिए। और हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।